वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो टाइटल है वीडियो का स्वीट होम 3D का ट्यूटोरियल है जो इनिशियली इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। सो इसके अंदर ओनली बेसिक चीज़ें कवर की गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पार्ट वन का मेंशन किया गया है। तो इसके अंदर ओनली यूजर इंटरफेस, जो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसको कैसे यूज़ करना है टू क्रिएट द स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टार्ट टू एंड जो हमारा घर हम डिजाइन करते हैं या रूम डिजाइन करते हैं उसका जो प्रोसीजर है, हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिटेल में लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम इस सॉफ्टवेयर का ऑफिशियल वेबसाइट जो sweethome3d.com इसको यूज करके जब हम नेट पे सर्च करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट कि जो यूजर इंटरफेस या फर्स्ट पेज हमारे सामने आएगा, ये ऐसा इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर दो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है हम इसको ऑनलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं। विदाउट डाउनलोडिंग दैट वी कैन यूज इट इन ऑनलाइन मोड। और इसका जो बेसिक पर्पज है कि ये हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना जो आर्किटेक्चरल डिजाइन का जो थीम होता है उसी तरीके से हम इसको यूज करके अपना रूम डिजाइन, घर डिजाइन कर सकते हैं। ओके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन मोड में भी यूज कर सकते हो। ओके। तो जब आप उसको ऑनलाइन मोड में यूज करोगे, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है यूज स्वीट होम 3D इन ऑनलाइन, तो आप इसको ऑनलाइन मोड में भी यूज कर सकते हो। तो जब आप ऑनलाइन मोड में यूज करोगे, तो यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट पेज आपके सामने जो दिखेगा, वहां पे आपको ये चीजें स्क्रीन के ऊपर दिखेंगी। जैसे कि स्मॉलर विंडो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, उसके अंदर 9 डिफरेंट ऑप्शंस है, जो कि एम्प्टी होम, जहाँ पे हम स्क्रैच से अपना डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस, जो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडियो का मेंशन किया गया है, जहाँ पे हमें रेडीमेड स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, उसको हम एडिट कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। और यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, लाइकवाइज यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। आपके चॉइस के हिसाब से आप इसको यूज करके उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और आपका टास्क कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आप इसका जरूर यूज करिए। ओके। द नेक्स्ट है जो यूजर इंटरफेस होता है स्वीट होम 3D का, जो कि सबसे पहले आप जैसे लास्ट स्लाइड में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि एम्प्टी होम, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद जो अपना नया होम पेज हमें दिखेगा, जो या इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि टॉप में कुछ ऑप्शंस है, फाइल एडिट, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट आउट हमें किया दिया दिखता है। उसके बाद एक ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर, मेश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली ग्रे शेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सबसे पहले पता करेंगे इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जो ये जो पोर्शन है, ओके, स्मॉलर विंडो आपको दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स जैसा, तो उसका नाम होता है द फर्नीचर कैटलॉग। उसके अंदर हमें पूरे ऑप्शंस जो हमें घर डिजाइन, रूम डिजाइन करने के लिए लगते हैं, वो पूरे के पूरे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। हम वहां से जो हमें चीज डिजाइन करने में लगती है उसको हम सेलेक्ट करके अपने वर्किंग एरिया में यूज कर सकते हो। ओके। तो सेकंड एरिया जो है स्क्रीन का, जो कि यूजर इंटरफेस कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आपको दूसरा पोर्शन दिखेगा स्क्रीन का, उसे कहा जाता है द होम फर्नीचर लिस्ट। द होम फर्नीचर लिस्ट मीन्स यहाँ पे जो कैटलॉग में ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको हम जब यूज करेंगे अपने डिजाइन के लिए, तो जो हम सीक्वेंस से यूज करेंगे ऑप्शंस या फर्नीचर, तो यहाँ पे वो पूरे लिस्ट आउट होते हैं। मतलब जो फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, जो सेकंड सेलेक्ट किया है, थर्ड, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फर्नीचर लिस्ट। जो थर्ड ऑप्शन रहेगा, दैट इज नथिंग बट द होम प्लान, जो यहाँ पे ग्रिड या मेज जैसा स्ट्रक्चर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। यहाँ पे हम अपना एक्चुअल 2D डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही नाम दिया है स्वीट होम 3D, बट एक्चुअल में हम जब रूम डिजाइन करते हैं तो हमें 2D प्लान तैयार करना पड़ता है, और वो जनरली होता है इस एरिया में। ओके। और उसका जो लास्ट पोर्शन है यूजर इंटरफेस का, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा इस थर्ड पोर्शन के नीचे, उसे कहा गया है द होम 3D व्यू। मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर 2D में यहाँ पे क्रिएट करेंगे, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इंस्टेंटली उसका कन्वर्जन होगा 3D व्यू में, और हम अपना जो डिजाइन है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकेंगे कि हमने ठीक तरीके से बनाया है नहीं। ओके। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन। इसे हम जनरली यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। कैटलॉग के थ्रू हम जो हमें चीज डिजाइन करने के लिए लगेंगी, हम उसको यूज करेंगे। जो हम सीक्वेंस से यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे वो लिस्ट आउट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना
सॉरी थर्ड पोर्शन जो होता है उसे होम प्लान कहा जाता है, जो हमारा 2D प्लान है हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है और पोर्शन है, वहाँ पे जो 2D प्लान का कन्वर्जन हो जाएगा 3D व्यू में। ओके, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है शॉर्टकट मेनू में से आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस यूज करके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, देन जब आप मान लीजिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन था ऑनलाइन मोड में हम जाने के बाद इंस्टेड ऑफ एम्प्टी होम अगर हम सेलेक्ट कर उसकी जगह अगर दूसरा कोई ऑप्शन टू रूम अपार्टमेंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो फर्नीचर का कैटलॉग है उसके अंदर से जो हमने बाथरूम का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हमें रूम डिज़ाइन करने में लगती है ये पूरे के पूरे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद ये रूम डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने जिस सीक्वेंस से यूज़ किया था वो सीक्वेंस यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहा है। यहाँ पे 2D प्लान यहाँ पे इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो जिसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन, डायमेंशंस, विंडोज, डोर्स, फर्नीचर, हर एक चीज़, फ्लोर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है और उसका रिप्रेजेंटेशन 3D व्यू में इस तरीके से आपको दिखेगा। और एडिशनल थिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप इस 3D व्यू को रोटेट करके आप हर एक एंगल से हर एक पोजीशन से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। बट 2D प्लान को ओनली हम यहाँ पे जूम इन जूम आउट ये दो ऑप्शन से ही उसको चेक कर सकते हैं। बट 3D व्यू में उसको 360 डिग्री रोटेशन से हम सभी साइड से उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो जो अपना जो फर्स्ट पोर्शन है एज पर द यूजर इंटरफेस जो फर्नीचर कैटलॉग, यहाँ पे फर्नीचर के जो ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑल ऑप्शन पे अगर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे फर्नीचर कैटलॉग का आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन है जो पोर्शन है तो होम फर्नीचर ली जो जिस सीक्वेंस से हमने यूज किया था उसका नॉमेनक्लेचर है। जो थर्ड है जहाँ पे हम होम प्लान क्रिएट करते हैं 2D प्लान। और जो फोर्थ पोर्शन है जो होम 3D व्यू, ओके, जो हम 2D में क्रिएट करेंगे एज इट इज 3D में उसका कन्वर्जन करके हमें दिखाएगा। ओके, उसके बाद यूजर इंटरफेस ऑनलाइन वर्जन ऑफ द स्वीट होम 3D और डाउनलोडेड वर्जन, इसमें बेसिक एक डिफरेंस है तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखोगे ऑनलाइन वर्जन आप यूज करोगे तो उसके अंदर जो फर्नीचर कैटलॉग है यहाँ पे आपको बेसिकली हर एक ऑप्शन का एक पिक्चर या आइकॉन दिखेगा इन डिटेल। ओके, और यहाँ पे आपको एडिशनली ऑनलाइन वर्जन में यहाँ पे एट द टॉप डाउनलोड ऑनलाइन गैलरी ब्लॉग ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे। और यहाँ पे एक बेसिक मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक है ऑनलाइन वर्जन का कि आप जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे 2D में आप उसको 3D में ऑब्जर्व भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आप उसको सेव नहीं कर पाओगे। ओके, दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक इन द ऑनलाइन मोड। जब भी आप ऑनलाइन मोड से नया फाइल सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज अपीयर होगा स्क्रीन पे कि आप आपका फाइल सेव नहीं कर सकते हो। ओके, सो आई विल रिकमेंड गो विद द डाउनलोडेड वर्जन। तो डाउनलोडेड वर्जन का जो यूजर इंटरफेस है सेम है, यहाँ पे फर्नीचर कैटलॉग, फर्नीचर का लिस्ट हम जो यूज करेंगे सीक्वेंस वाइज, अपना प्लान जहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और उसका 3D कन्वर्जन। बट यहाँ पे आप देखोगे जो फर्नीचर कैटलॉग के अंदर इन प्रीवियस ऑनलाइन मोड में हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि उसके जो आइकॉन से थोड़े बड़े स्टाइल में यहाँ पे हमें दिखते हैं, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट यहाँ पे होता है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। और इसके अंदर आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे उसको आप सेव कर सकते हो। और फाइल क्रिएट करने के लिए हमें मोस्टली इन जो ऑप्शंस का जो यूज करना है हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बेसिक यूजर इंटरफेस के बारे में पता चला होगा कि क्या डिफरेंस है ऑनलाइन डाउनलोडेड वर्जन और जो यूजर इंटरफेस के 4 पोर्शन है उसके बारे में भी। सो अपकमिंग वीडियोस में मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो सारे ऑप्शंस कैसे यूज करने। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।